नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे, मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि मैंने कहा था कि टेंसेस की अगली पार्ट्स लेकर मैं जल्द ही आपके सामने आऊंगा। और फिर आज हम पढ़ते हैं, आज हम सीखते हैं पास्ट एंड डेफिनिट टेंसेस को सीखते हैं। बहुत आसान टेंस है, इसके बारे में भी पढ़ लें। टेंसेस पढ़ना बहुत ज़रूरी है, टेंस का बेसिक फंडामेंटल है और पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए। विशेष ध्यान देते हुए बेटा आगे बढ़ते हैं हम सभी। आज हम देखते हैं बेटा पास्ट एंड डेफिनिट टेंस। आप कुछ भी कह सकते हो, हिंदी में आप कह सकते हो, यानी कि भूत साधारण काल भी कह सकते हैं आप, और आप इन्हें अनिश्चित भी कह सकते हैं, भूत अनिश्चित काल भी कह सकते हैं। हिंदी के बारे में बात ना करके सीधे सीधा आइडेंटिफिकेशन को हमें देखनी है। आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या बच्चा? पहचान। क्या? पहचान। आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या होता है? पहचान। व्हेन मेन वर्ब एंड्स, व्हेन मेन वर्ब एंड्स। क्या बेटा? ता था, ती थी, ते थे। ता था, ती थी, ते थे। और का मतलब बेटा क्या? अथवा, या, ई, ए, etc in the sentence is none as past and definite tense। बेटा बिल्कुल, जब कोई हिंदी वाक्य का मुख्य क्रिया, जब कोई मुख्य क्रिया, यानी कि जब हिंदी वाक्य में मुख्य क्रिया का अंत किससे होता हो, यानी कि मुख्य क्रिया का अंत किससे होता हो, ता था, ती थी, ते से हो, या फिर या, ये सेंटेंस उदाहरण से उपदेश, उपदेश से उदाहरण भला होता है। सेंटेंस यहां देखनी है बेटा, अफर्मेटिव सेंटेंस देखनी है। क्या है? सब्जेक्ट पहले है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, नो मैटर। बेटा अगला देखना है, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आपको इस्तेमाल करनी है। वर्ब्स का सेकंड फॉर्म मैंने एट्रीब्यूट ऑफ टेंसेस में मैंने बताया था। एट्रीब्यूट ऑफ टेंसेस मैंने बताया था कि वर्ब का सेकंड फॉर्म किस में पढ़ते हैं? पास्ट में पढ़ते हैं। अभी पढ़ते हैं पास्ट एंड डेफिनिट में पढ़ते हैं। वर्ब का सेकंड फॉर्म ये रहा बेटा, ऑब्जेक्ट प्लस etc। और का पास्ट एंड डेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म पढ़ा जाता है। वर्ब्स का सेकंड फॉर्म कहां पढ़ा जाता है? पास्ट एंड डेफिनिट टेंस में। और पूरे ग्रामर में कहीं नहीं पढ़ता है, पूरे ग्रामर में कहीं पढ़ा ही नहीं जाता। पास्ट एंड डेफिनिट टेंस हो और उसका अफर्मेटिव सेंटेंस हो, तब जाके मेन वर्ब का हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, हम पास्ट पार्टिसिपल लेंगे, वरना नहीं। विशेष ध्यान देनी है। जैसे कि यहां पर देखना है, वह आपको देखता था। बहुत अच्छा, वो आपको देखता था। ये तो था से हम पहचान लेंगे, क्या लिखना है? ही। सेकंड फॉर्म देखने की स्पेलिंग क्या? सा। आपको तो यू, ही सा यू। कोई दिक्कत बच्चा? ही सा यू। यहां भी ले सकते हैं। ध्यान से देखता था तो क्या करता था? नोटिस करता था। ठीक है, तो नोटिस यू। क्या बेटा? ही नोटिस यू। ये भी ठीक है तरीका, वो आपको दिखता था, ही नोटिस यू। दिक्कत बच्चा? नहीं। अगला देखते हैं। लेकिन मैंने कहा उसने आपको देखा, उसने आपको देख लिया। में विशेष अंतर? बिल्कुल विशेष अंतर नहीं बेटा। जो इंडेफिनिट है वो तो इंडेफिनिट है, निश्चित है बिल्कुल। अब मुझे देख लेनी है, देखने की जो जो वर्ब है देखने का, देख लिया। या है देखकर, तो मुझे पकड़ लेनी ही है। और इसके अलावा दोनों में सेंस में क्या? दोनों का सेंस एक जैसा है, दोनों का सेंस एक जैसा है। उसने आपको देखा, उसने आपको देख लिया, क्या है? दोनों सेंटेंस एक है, कुछ भी अंतर है? बिल्कुल डिफरेंसेस नहीं है। वर्ड है तो केवल लेटर का, हिंदी के लेटर का अंतर है। विशेष ध्यान देनी बेटा। यहाँ पर देख लिया, या ये ना है कभी करके ऐसे भी आ सकता है, देखा, तब भी आपको कंफ्यूज नहीं होनी। वही सब्जेक्ट लेनी है, ही। देखने की स्पेलिंग क्या बेटा? सा यू। ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ही सा यू, ही सा, ही सा यू, ही सा यू बेटा। ठीक है, बहुत आसान है। आगे और भी देखते हैं हम। मैंने कहा तुम बहक गए, तुम बहक गए। कौन सा टेंस है बेटा? पास्ट टेंस। तुम बहक गए आराम से। यू गेट का सेकंड फॉर्म क्या? गॉट। यू गॉट, आगे बेटा, कैरिड अवे, कैरिड, यू गॉट कैरिड अवे। बेटा हो गया, बन गया आपका, यू गॉट कैरिड अवे। जो वर्ब्स है, वर्ब्स का सेकंड फॉर्म ही मुझे लेना है। ठीक है बेटा? ठीक है। उसने तुम्हें पिटवाया, उसने तुम्हें पिटवाया। बहुत अच्छा।
उसने तुम्हें पिटवाया तो क्या बोलेंगे? ही। इसके बाद बेटा पिटवाया तो गॉट योर बीटन, ही गॉट योर बीटन, ही गॉट योर बीटन, ही गॉट योर बीटन। बेटा कितना आसान सेंटेंस है, बहुत आसान है। ही गॉट योर बीटन, वर्ब का कौन सा फॉर्म मैंने लिया? सेकंड फॉर्म लिया। और आगे देखते हैं बेटा। वो छत से गिर, वो छत से क्या बेटा गिर गया, बहुत अच्छा। वह छत से गिर गया। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा नो मैटर सब्जेक्ट वेदर सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल। बेटा अगला देखना है बेटा, यहाँ पर ही गिर गया तो क्या किया? फेल। ठीक है, ही फेल, बहुत अच्छा सब्जेक्ट। ही फेल ऑफ द रूफ, कहाँ बेटा? छत से। ऑफ द, ही फेल ऑफ द रूफ, ही फेल ऑफ द रूफ बन गया आपका ये। he fell off the roof, off the roof। अगला बेटा, तुम जज्बात में आकर ना बेटा, जज्बात में आकर, जज्बात में आकर बहक गए, बहक गए, तुम जज्बात में आकर बहक गए। अब बेटा बेटा क्या होगा? यू, ठीक है। बहक जाने को भी मैंने वर्ड भी नहीं बताया, क्या बेटा? गॉट कैरिड अवे, गॉट कैरिड अवे, यू गॉट कैरिड अवे, ठीक है, यू गॉट कैरिड अवे, बहुत अच्छा। जज्बात में आकर, यही मुझे नोट डाउन करनी है, लिखनी है एक बार फिर से। क्या? आउट ऑफ इमोशन, आउट ऑफ इमोशन, यू कैरिड अवे आउट ऑफ इमोशन। अगला, ठीक है, मैंने लिखा बेटा उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने मना कर दिया। दो तरीके से कर सकते हैं सेंटेंस। क्या बेटा? उन्होंने तो दे, ठीक हो सकता नहीं हो सकता, दे सब्जेक्ट दे, मना कर दिया तो क्या कर दिया? सैड, दे सैड नो, दे सैड नो, ये भी ठीक है। से का थर्ड फॉर्म क्या होता है? अगला हम इसके जगह क्या ले सकते हैं? दे डिनाइड, ठीक है, दे डिनाइड, ठीक है, ये भी ठीक है, ये बड़े भी ठीक है। बहुत आसान सेंटेंस, बहुत ही इजी। सोच समझ के पढ़नी है, जल्दबाजी नहीं करनी है, आसान से पढ़ना है। सभी आसान है, सभी टॉपिक बिल्कुल आसान है। अब आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस पर। वर्ब्स का सेकंड फॉर्म कहाँ लगता है? केवल पास्ट एंड डेफिनिट टेंस हो, उसका अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं, और पूरे ग्रामर में कहीं नहीं लगता है, ठीक है, पूरे ग्रामर में कहीं नहीं लगता है बच्चा, यही पढ़ना है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब बेटा हमने पढ़ा ही दिया, नेगेटिव देख लीजिए आप। नेगेटिव सेंटेंस पे क्या करनी है? नेगेटिव सेंटेंस जब नेगेटिव हो तो क्या आएगा? नॉट आएगा। सब्जेक्ट लेना है आपको, क्या लेनी है? डिड लेना है। इसके बाद क्या लेनी है आपको? नॉट लेनी है। मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं बल्कि अब फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म ने कहाँ ऐड कर दिया है? यहाँ पहले से ही डू जो सा है क्रिया है, यहाँ पर हमने डिड कर दिया, तो ये मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, ठीक है बच्चा, मैंने कहा ना। अगला देखिए, तुमने सॉरी नहीं बोला, तुमने सॉरी नहीं, तुमने सॉरी नहीं बोला, ठीक है बच्चा, आराम से। तो क्या बोलेंगे? यू डिड नॉट को क्या कह सकते हैं आप? डिड नॉट को क्या कह सकते हैं आप? डिड नॉट, यू डिड नॉट से सॉरी, यू डिड नॉट से सॉरी, ठीक है बच्चा, यू डिड नॉट से सॉरी, बहुत आसान है भैया। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये क्या है? इसका नेगेटिव सेंटेंस है, ज़्यादा बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही आसान शब्दों में समझाने का प्रयास। अगला देखिए, वह चाय नहीं पसंद करता था,
वो चाय नहीं पसंद करता था। क्या बोलेंगे? ही डिड नॉट, बहुत अच्छा। प्रेफर टी, प्रेफर, क्या बोलेंगे? ही डिड नॉट प्रेफर टी बेटा, ही डिड नॉट प्रेफर टी, बहुत अच्छा, बहुत आसान सेंटेंस। अगला, लोग पहले इसके विरुद्ध नहीं जाते थे, इसके विरुद्ध बेटा, ठीक है। लोग पहले इसके विरुद्ध नहीं जाते थे, तो क्या? द पीपल, ठीक है बेटा, लगा लेना है सब्जेक्ट। द पीपल डिड नॉट, बहुत अच्छा, डिड नॉट, जाने की स्पेलिंग क्या? गो अगेंस्ट इट, गो अगेंस्ट इट। कितना आसान सेंटेंस। अब बताओ, एक और छूट रहा है, क्या छूट रहा है बेटा? क्या छूट रहा है? डिड नॉट गो अगेंस्ट इट, क्या पहले तो क्या लिख देंगे हम? अर्लियर, क्या? अर्लियर, ठीक है। पीपल डिड नॉट गो अगेंस्ट हिम अर्लियर। समझ में आई बात? कितना आसान है, बहुत आसान। अगला देखना है मुझे बेटा, आगे पढ़नी है। ये रहा कुछ नेगेटिव, लेकिन जब बात करते हैं हम इंटरोगेटिव की, जी, जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करें हम, ठीक है बेटा। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस पहला वाला देखते हैं, पास्ट फर्स्ट। क्या कि क्या सबसे पहले क्या लेनी है मुझे? डिड लेनी है, सब्जेक्ट लेना है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एक ये वाला। दूसरा अगर सेकंड हो जाए, क्या हो जाए? सेकंड, तो क्या लेंगे? क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे पहले, ये सेकंड वाले, ये डबल कर सकते हैं आप। क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद क्या ले सकते हैं आप? डिड, सब्जेक्ट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही, ठीक है बेटा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दोनों में, ठीक है बेटा। इंटरोगेटिव की पहचान क्वेश्चन मार्क। अगला देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो आप देखिए सेंटेंस, देखिए क्या हुआ। क्या उसने तुम्हें यहाँ भेजा? तो क्या उसने तुम्हें यहाँ भेजा बेटा? बहुत अच्छा। क्या उसने तुम्हें यहाँ भेजा? सब्जेक्ट क्या है? ही है, ठीक है, अच्छी बात, ले लेते हैं। यहाँ पर क्या लगानी है? डिड, डिड पहले, डिड ही। भेजने की स्पेलिंग सेंड, तो लिख देना है सेंड किसको बेटा? आपको, यू कहाँ? यहाँ, सेंड यू हियर ना, हियर, ठीक है बच्चा, सेंड यू हियर। अगला, क्या क्या तुम मजबूरी में आकर, क्या बेटा? मजबूरी में मजबूरी में आकर गलत कदम उठाया, गलत कदम उठाया। कहते क्या तुम मजबूरी में आकर गलत, क्या तुमने, ठीक है बेटा, क्या तुमने मजबूरी में आकर, किसमें आकर? मजबूरी में आकर गलत कदम उठाया, तो क्या बोलनी है? डिड यू, ठीक है बेटा, डिड यू गलत कदम उठाना, टेक रॉन्ग स्टेप, ठीक, रॉन्ग स्टेप्स, ठीक है, डिड यू टेक रॉन्ग स्टेप्स। मजबूरी में आकर क्या बोलनी है? आउट ऑफ कंपल्सन। ये रहा आपका इंटरोगेटिव फर्स्ट बेटा। कितना आसान है, सब्जेक्ट नहीं पहचानना, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, नो मैटर, मैंने कहा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इंटरोगेटिव सेकंड वाला देखते हैं। मैंने कहा तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने ऐसा क्यों किया? ये बेटा क्यों क्या है? उठाओ पहले, क्या लगानी है आपको? वाई, क्या लगानी है आपको? वाई
नेक्स्ट है डिडियो, क्या लेना है डिडियो, करने की स्पेलिंग क्या है बेटा डू, ऐसे को क्या लिख देना है वाई डिड यू डू सो, वाई डिड यू डू सो, वाई डिड यू डू सो। बेटा बहुत आसान सेंटेंस, अगला बढ़ते हैं। रवि ने आपको कैसे पहचाना, ठीक है, रवि ने आपको कैसे पहचाना, तो ये क्या है बेटा कैसे, उठाओ ओ सॉरी क्या लेनी है बेटा, रवि ने कैसे आपको पहचाना, क्या सबसे पहले हाउ, ठीक है, डिड, इसके बाद रवि, पहचानने की स्पेलिंग क्या बेटा रिकॉग्नाइज, क्या लिखनी है रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज बच्चा आपको तो यू, कोई दिक्कत नहीं, आसान है, ठीक है। हाउ डिड रवि रिकॉग्नाइज यू, काफ़ी अच्छे सेंटेंसेस हैं, आप चीज़ों को देखकर समझकर आराम से करें, पढ़ेंगे आराम से समझेंगे तो चीज़ें बड़ी आसान है। इसके बाद मिलते हैं अगले पार्ट्स में, मन से देख लेना बच्चा।